आजकल बहुत अजीबो-गरीब किस्म के केसेस आ रहे हैं। अक्सर क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें डीमोटिवेशन की ज़रूरत होती है। पिछले कुछ अरसे से जितने क्लाइंट्स आ रहे हैं उनमें से अक्सर स्टूडेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मोटिवेशन की नहीं डीमोटिवेशन की ज़रूरत है। और इन केसेस को देखकर मैं सोच रही थी कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ओवररेटेड चीज़ है। हमारे यहाँ मोटिवेशन को इतना ज़्यादा सर पर बिठा लिया गया पिछले कुछ अर्से से। मोटिवेशनल कोर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल वीडियोस, सेमिनार, सेशंस, वर्कशॉप्स, हर जगह पर जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिल जाती है। स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर्स हैं, घरों में हमारे माँ बाप शुरू से ही कोई ना कोई मोटिवेशन की बात ज़रूर होती है कि जब हम छोटे होते थे तो हम खालों से, हम ट्यूबवेल से पानी पिया करते थे। हमने इस कदर शदीद सख्त दिनों में गुजारा किया, हमने सरवाइव किया, हमने एक छोटे छोटे तिनके से कैसे घर बनाया, आशियाना बनाया। और बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि फ़लाँ को देखो, फ़लाँ का बच्चा, उनके घर में बिजली नहीं है लेकिन उसके बच्चे ने 1000 से ऊपर नंबर ले लिए। और इस तरह की सैकड़ों बातें जो बच्चों को सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं। हर कदम के ऊपर बच्चा जहाँ भी जाता है हर तरफ से आजकल उसको मोटिवेशन की बारिश मिल रही है। और इस मोटिवेशन की वजह से आज ये स्टेज आ गई है कि हमें बच्चों को डीमोटिवेट करना पड़ता है। अक्सर लोग ऐसे आते हैं जिन्हें इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि उस मोटिवेशन के नतीजे में वो सोचना समझना भूल जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं लगता कि हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। हर शख्स बिजनेस नहीं कर सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। आप उसको दुनिया भर की मोटिवेशन सुना दें, दुनिया भर की मोटिवेशन उसके अंदर भर दें, लेकिन जब तक उस बच्चे के अंदर से, उस बच्चे की सेल्फ ग्रोथ के अंदर, उस बच्चे की सेल्फ फुलफिलमेंट के अंदर वो चीज़ नहीं आती है, उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई भी चीज़, कोई भी मोटिवेशन उससे वो काम नहीं करवा सकती। और फिर यही होता है कि वो बच्चा अपने ज़िंदगी के प्रोसेस से नहीं गुज़रता। आपने 25 साल लगाए, आपने 30 साल लगाए उस स्टेज तक आने तक, और आप चाह रहे हैं कि आप 5 मिनट की बातों के अंदर बच्चे को इस काबिल कर देंगे कि वो मोटिवेशन से आपके उस 30 साल के तजर्बे के ऊपर आकर खड़ा हो जाएगा, वैसा सोचना शुरू कर देगा, वैसा बनना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं होता। हर शख्स की एक प्रोसेस होता है, एक जर्नी होती है। जब तक वो उस प्रोसेस से, उस जर्नी से नहीं गुजरता, उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती, उसकी कोई सक्सेस नहीं होती है, उसके अंदर कोई मोटिवेशन काम नहीं करती है। ऐसे अक्सर लोग आए हैं 27 साल 28 साल की उम्र में, जिनको इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, इतना ज़्यादा काम किया है कि 10 साल के अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर लिए, बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी सीट्स के ऊपर आ गए। लेकिन जैसे ही नाकामी आई, जैसे ही 10 साल लगाकर जिस बिज़नेस को कामयाब किया, जहाँ बुलंदियों पर पहुँचे, जहाँ सालों मेहनत करके जिस सीट को, जिस ग्रेड को हासिल किया, जैसे ही उसके अंदर कोई कमी आती है, कोई कोताही आती है, जैसे ही वो बिज़नेस गिरने की तरफ जाता है, तो उन सब की ज़िंदगियाँ, उन सब का वजूद धड़म से गिर जाता है। उनको फिर पता नहीं चलता कि हम इस फेलियर से, हम इस नाकामी से कैसे उठें। मोटिवेशन को तो देखा होता है लेकिन स्ट्रगल को नहीं देखा होता। जबकि दूसरी तरफ वो बच्चा होता है जो कि स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद, किसी भी काम से आने के बाद बिस्तर के ऊपर लेटता है, मूवीज़ लगाता है, वीडियोस लगाता है, अपना टाइम पास करता है, गुजारता है, फजूल वक्त ज़ाया करता है, घंटों फारिग बैठा रहता है, बाहर जाकर आवारागर्दी करता रहता है। एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है, अपने आप को वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ाता है, घंटों टाइम ज़ाया करने के बाद। लेकिन उसे वक्त का एहसास हो जाता है कि वक्त क्यों ज़रूरी है। मैं जो ये घंटों वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये जो दोस्तों के साथ जाकर बैठा रहता हूँ, मैं ये जो फारी किस्म के दोस्त हैं जो मेरे लिए बेहतर नहीं है, मुझे बुरी बातें बताते हैं, उससे उन लोगों से मिलने का, लोगों से डील करने का तरीका ज़रूर आ जाता है। उसे ये ज़रूर पता चल जाता है कि क्यों उसने वक्त ज़ाया नहीं करना, और क्यों उसने अपना वक्त सही काम में लगाना है, और कैसे वो अपने लिए सही काम कर सकता है। घंटों, दिनों, साल ज़ाया करने के बाद उस बच्चे को ये ज़रूर पता चल जाता है कि उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है, उसके लिए कौन सी जॉब बेहतर है, उसके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, हर बच्चा इस मोटिवेशन के बिज़नेस के ऊपर चल नहीं सकता। हर बच्चे की, हर दिमाग का या हर बॉडी की एक अपनी जर्नी होती है, एक अपना प्रोसेस होता है। जब तक वो बॉडी, जब तक वो दिमाग उस जर्नी से नहीं गुज़रता, कामयाब होकर भी वो कामयाब नहीं हो सकता। और फिर वही लोग होते हैं जो कि इतनी मोटिवेशन, इतनी कामयाबियों के बाद भी खुश रहना नहीं सीख सकते। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं, ज़हनी मसाइल होते हैं
जो कि उन लोगों के अंदर इमर्ज होते जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मोटिवेशन एक ओवररेटेड चीज़ है, जो कि हर जगह, हर बच्चे, हर इंसान के साथ काम नहीं कर सकती। ये मुख्तलिफ़ कहानियाँ जो हमें सुनाई जाती हैं, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल उस कहानी की तरह नहीं हो सकती। हम उस कहानी के हीरो या विलन की तरह नहीं हो सकते। हम उससे मुख्तलिफ होते हैं और हर शख्स उस कहानी का किरदार नहीं बन सकता। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।